जब हमने IUPAC से नोमेनक्लेचर सीखा था तब हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की जो पूरी एक लॉन्ग चेन होती है। तो इस तरीके से हमने आगे बहुत सारी स्टेप्स देखी थी कि IUPAC से नोमेनक्लेचर कैसे कैसे किया जाता है और किन बेसिस पर किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड हो जाता है एज अ सफिक्स, हमने इसके पहले देखा था कि वर्ड रूट को कैसे हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, हमने प्रीफिक्स देखा था, प्रीफिक्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, इस सारे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो IUPAC से नोमेनक्लेचर होता है इफ उसके अंदर अल्कोहल जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है वो जब ऐड ऑन होता है हाइड्रोकार्बन के साथ में तो उसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। सबसे पहले अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके लगने मात्र से आप जो हाइड्रोकार्बन आपको जो लॉन्ग चेन नजर आ रही है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाते हैं। तो अल्कोहल एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप, एक ऐसे एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं अल्कोहल जिनके सिर्फ लगने से हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। जस्ट एन एग्जांपल वी टेक, आपके सामने एक कार्बन जो है उसका जो है एक एग्जांपल हमने दे रखा है, एक कार्बन का एग्जांपल। जब एक कार्बन होता है तो उसके लिए हम मेथेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैथ जो है उसका एग्जांपल जो है इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे एक कार्बन है तो हमने इसमें क्या लिख दिया, मैथ लिख दिया। अब इसमें एक ही है तो हम इसमें और आगे कैसे नंबरिंग करेंगे, केवल एक ही दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, मैथ। और जब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की तो अल्कोहल पे हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए हम ऑल शब्द का जो है इसमें यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ मिथेन, क्योंकि एक कार्बन है, एक ही सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने लिखा मीथेन, और इसमें ऑल जुड़ गया क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है, ऑल जुड़ गया इसलिए हम इसे पढ़ेंगे मिथेनॉल। क्या पढ़ेंगे हम इसे, मिथेनॉल, मतलब मिथेन तो मिथेन जो क्योंकि एक कार्बन है इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हमने जोड़ दिया इसलिए हमने ऑल शब्द का इस्तेमाल करा, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मिथेनॉल। मतलब जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में आप समझ सकते हैं कि हमें जो लास्ट वाला जो ग्रुप है हम इसके लिए जो लास्ट जो टर्म का इस्तेमाल करते हैं एन सफिक्स के रूप में वो होता है ओल। ये केवल एक ऐसा जो है, हमें इसका थोड़ा सा कॉमन नेम पे हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका जो कॉमन नेम है इसे हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं इसे हम, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वन मोर एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको भी जो हम इसमें चेक करेंगे वो चीज ये देखते हैं कि जो हमारी हाइड्रोकार्बन है उसमें लॉन्ग चेन जो है सबसे पहले वो कौन सी बन रही है। ठीक है, इसके बाद में हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब हम देखेंगे कि फर्स्ट कार्बन पर ओल जुड़ा हुआ है, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है तो हमें कुछ इन या आइन लगाने की जरूरत नहीं है, और फर्स्ट पोजीशन से जो है फंक्शनल ग्रुप OH यानी कि अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 1 ओल, बस खत्म। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तीसरा जो एग्जांपल है इसको समझने के लिए सबसे पहला काम जो आपको हमेशा IUPAC नोमेनक्लेचर में करना है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉन्ग चेन होना इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग चेन है तो ही आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3, तो आप क्या देखोगे कि सेकंड पोजीशन पर ओल जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि 3 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। सेकंड पोजीशन पर जो है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन टू ओल। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ एग्जांपल की। फोर्थ एग्जांपल बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, 2 कार्बन है तो इथेन, और लास्ट सेकंड जो जिसे अपन नंबरिंग कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर है तो फर्स्ट पोजीशन पर ओल है तो हम क्या लिखेंगे, इथेन, और 1 ओल की जगह आप इसको इथेनॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेने के आप देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो इधर जुड़ा हुआ है तो हमें लॉन्ग चेन जो मिल रही है हाइड्रोकार्बन की वो ये मिल रही है, हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करने पर हम क्या देखेंगे कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, तो हमने लिख दिया 2 ओल। वन मोर एग्जांपल कि हमें इस तरीके का हमें कोई
एग्जांपल मिलता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट और लास्ट काम इसमें यही है कि आप हाइड्रोकार्बन जो है उसकी लॉन्ग चेन को पहले समझें। हमें ये दे रखी है लॉन्ग चेन 1 और 2 नंबरिंग करी, मतलब टोटल कितने हो गए हमारे पास में कार्बन 2 हो गए, तो हम इसके लिए इथेन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में 2 और जुड़े हुए हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पर और एक सेकंड पोजीशन पर। और जब भी दो चीजें एक साथ आती है, तो हमने इसके पहले बहुत सारी चीजों में समझा था कि 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ऐसे 2 लिखे हुए तो हम लिखेंगे डाई और क्या जुड़े हुए हैं ऑल, तो ऑल मतलब एल्कोहल, ऑल डिनोट्स टू एल्कोहल, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं वन मोर एग्जांपल, और दिस इज द लास्ट एग्जांपल फॉर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो है लॉन्ग चेन बनानी है हाइड्रोकार्बन की, बना ली। टोटल कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, तो 3 के लिए हम प्रोपेन शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 2 3 1 2 3 3 है, इसलिए हम ट्राई शब्द का यूज करेंगे और ऑल, फिनिश। होपफुली कि आपको जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन सेंड मी सम टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स।